डायंथस के पौधे में फूल नहीं आ रहे, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही, ये कुछ सवाल हैं जो काफ़ी व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं अपने डायंथस के पौधे के बारे में। और मैं उनको यही बताता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप डायंथस के प्लांट में फॉलो करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा पूरे सीजन, जितना भी उसका ग्रोथ सीजन होता है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं टिप्स के बारे में बात करूंगा आपसे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप अपने डायंथस के पौधे में फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग होगी और आपका पौधा लंबे समय तक ग्रोथ करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोग का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, टिप्स जानने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो डायंथस का पौधा है एक सीजनल प्लांट है, सर्दियों के मौसम में ही आता है और जितने टाइम सर्दियां रहती हैं उतने टाइम ही इसकी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मियों में भी इसकी फ्लावरिंग उसका मजा ले लेंगे, गर्मियों में भी इसकी फ्लावरिंग करवा पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। एक एक करके मैं आपको टिप्स बताता हूं, आप फॉलो कर सकते हैं अपने पौधे में वो सारी की सारी चीजें। सबसे पहले आपने जब भी नर्सरी से ये पौधा लेके आना है या जब भी इसको ग्रोथ करना है, सीड से ग्रो करना है, तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो पौधा हाई क्वालिटी है, पौधे की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और पौधे में किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई बीमारी और पहले से नहीं लगी हुई। अगर ये दोनों चीजें आपके पौधे में हो रखी हैं तो आप नर्सरी से वो पौधा लेके आ सकते हैं और अपने मनचाहे गमले में उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बीमारी प्लांट में फैलेगी और वो बीमारी जब प्लांट में फैल जाएगी तो जो प्लांट है वो ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगा और फ्लावरिंग पे भी उसका असर पड़ेगा। तो अच्छी क्वालिटी का प्लांट आप या तो ग्रो करिए या अगर आप नर्सरी से लेके आने वाले हैं तो अच्छे से चेक करके आप लेके आइए। आप चेक कैसे कर सकते हैं? आपकी जो डायंथस के प्लांट की जो लीव्स हैं वो देखिए कि उसके पीछे किसी तरीके का कुछ फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ कीड़े मकोड़ों का अटैक तो नहीं हो रखा। ऑलरेडी आपके डायंथस के प्लांट में कुछ कलियां अगर बन रही हैं तो वो वाला पौधा ले लीजिए, फूल अगर आ रहे हैं तो वो वाला पौधा ले लीजिए। इससे ये एक सिग्नल्स होते हैं कि आप जो प्लांट खरीद रहे हैं वो परफेक्टली हेल्दी प्लांट है और आगे जाके कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज, आपने डायंथस के पौधे को जो पॉटिंग मिक्स में बनाना है वो न्यूट्रिएंट रिच पॉटिंग मिक्स होना चाहिए। मैं अपने सर्दियों के मौसम में जितने भी पौधे में ग्रो करता हूं उनके लिए एक स्पेसिफिक पॉटिंग मिक्स तैयार करता हूं और उसका रेशो मैं आपको बता देता हूं। इसमें मैं 30% गार्डन सॉइल लेता हूं, 30% कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर लेता हूं, आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं, और 30% मैं इसमें डालता हूं कोकोपीट या सैंड। अब ये मिक्स कर सकते हैं। बचा जो 10% उसमें आप नीम खली और बोन मील मिक्स करके पूरा ये पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं और अपने डायंथस के पौधे को इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। अभी तक ये वाला जो पॉटिंग मिक्स है मेरे सर्दियों के मौसम के लिए बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा साबित हुआ है और अच्छे से फ्लावरिंग देखने को मुझे अभी तक मिली है। आपके सामने ही है, ये देखिए लाइट पिंक कलर के कितने सारे डायंथस के ये फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं आपको। काफी अच्छा, काफी सुंदर प्लांट है, आप इसको सर्दियों के मौसम में जरूर लगाएं। तीसरी चीज, आपने डायंथस के पौधे में ये चीज मेक श्योर करनी है कि इसको ऐसी लोकेशन पे ग्रो करे जहां पे कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इस पौधे पे पड़े। सर्दियों के मौसम की ये खास बात है कि अगर उन पे धूप नहीं पड़ती तो उनकी फ्लावरिंग थोड़ी ढीली पड़ जाती है, हल्की हो जाती है। तो इसलिए मेक श्योर करिए कि 4 से 5 घंटे की धूप वाली लोकेशन पे इस पौधे को आप ग्रो कर रहे हैं, तभी इसमें हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आपकी लोकेशन ऐसी है जिसमें 3 से 4 घंटे की धूप नहीं मिलती, ज्यादा धूप नहीं पड़ती है पौधे में, तो कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे की धूप पौधे को मिल जाए, तो भी आपको कुछ फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। आपको हैवी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ठीक ठाक फ्लावरिंग देखने को फिर भी मिल सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वाटरिंग। अगर आप इरेगुलर वाटरिंग अपने डायंथस के पौधे में कर रहे हैं, कभी ज्यादा पानी डल रहा है, कभी कम पानी डल रहा है, उसकी वजह से आपका जो डायंथस का पौधा है वो स्ट्रेस में आ सकता है और स्ट्रेस में आने की वजह से उसका सीधा असर जो पड़ता है वो फ्लावरिंग पे पड़ता है। तो वाटरिंग जब भी करें, एक वाटरिंग शेड्यूल बना करके करें और जब पानी की जरूरत है पौधे को तभी पानी दें। अननेसेसरी डेली वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है। सर्दियों के मौसम में ऑलरेडी धूप जो है वो कम पड़ती है या कम चिलचिलाने वाली होती है या कम गर्म होती है, तो इसलिए जो मॉइस्चर है उतनी जल्दी नहीं सूखता जितना कि गर्मी के मौसम में सूखता है। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि जब तक ऊपर की मिट्टी गीली है तब तक आपने पौधे में पानी नहीं देना। अगर ऊपर की मिट्टी सूखना शुरू हो रही है, धीरे धीरे उसमें कुछ आपको ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि प्लांट विल्ट कर रहा है या प्लांट को पानी की जरूरत है, तब आप उसमें पानी दे सकते हैं। पांचवी चीज और आखिरी चीज है, आप इसमें रेगुलर फर्टिलाइजेशन यूज करिए। दो फर्टिलाइजर्स मैं आपको बताता हूं, एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 रेशो वाला, इक्वल रेशो वाला एनपीके आप इसमें यूज कर सकते हैं और इसमें आप डीएपी के 4 से 5 ग्रैन्यूल्स यूज कर सकते हैं। दोनों एनपीके और डीएपी आप हर 15 से 20 दिन इस प्लांट में डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेफिक्र होकर। मैं खुद रेगुलरली ये फर्टिलाइजर्स इस प्लांट में यूज करता हूं और अभी तक मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। ये फर्टिलाइजर्स आसानी से लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे आपको, आप लेके आ सकते हैं और अपने प्लांट में आज से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको डायंथस के पौधे के बारे में बताई। अगर आप चाहते हैं कि आपका डायंथस का प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करे, तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए। और अगर इनमें से कोई भी चीज छूट रही है तो वो भी आप अप्लाई करिए अपने प्लांट केयर में, ताकि आपका डायंथस का पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर दे। फिर भी इस पौधे के बारे में कोई सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मैं आपके साथ लाके शेयर करता रहूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।